नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज जीके के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखते हैं आप सभी इतने प्रश्नों में से कितने आंसर्स का सही आंसर्स दे पाते हैं, क्वेश्चंस कितने सॉल्व कर पाते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज की श्रृंखला की तरफ। आज क्या है आपके लिए नए क्वेश्चंस, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले तब तक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातात्विक खुदाई, ताम्रलेख, शिलालेख या सभी? 91 का आंसर्स आपका आना चाहिए फटाक से। आंसर आपका जिनका भी आ रहा है फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। पुरातात्विक खुदाई जो होती है, जब ये खुदाई की गई थी तभी ये सारी चीज़ें आपकी आ गई थी, इसलिए ये वाला सही है। आपका पहला आंसर इसमें सही हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से ये पुरातात्विक खुदाई। ताम्रपत्र क्या होते हैं? ताम्रपत्र पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रशस्ति पत्र वगैरह जो राजा महाराजा के समय लिखे जाते थे वो थे। शिलालेख, ये भी जब कोई राज बजाय किया जाता था तब इन्हें लगवा दिया जाता। शिलालेख क्या होता है? पत्थर होता है, पत्थर पर राजा जो महाराजा होते थे अपनी बजाय का वर्णन कर देते थे, जैसे कि आपने देखा था अशोक के कई सारे शिलालेख अपनों को मिलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? 92 का आंसर है। आंसर 49वां संविधान संशोधन, 52वां, 54वां या 55वां? आंसर क्या होना चाहिए? सही है, 52वें संविधान संशोधन में ऐसी व्यवस्था की गई थी, ये दल बदल से संबंधित कानून बनाया गया था, 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है ना, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, मैराथन की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ होती है जो उसकी दूरी होती कितनी है? ये ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन है, आंसर बताइए। 24 मील, 385 गज पहला, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। बताइए कौन सा आना चाहिए आपका। आशा उम्मीद करते हैं आपको सही से मेरी स्क्रीन पर जो आप में दिखाई दे रहा है, आपको सही से दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर जो भी। हाँ जी, चौथा नंबर का सही है। 28 मील 385 गज, इतनी इसकी मैराथन दौड़ की दूरी होती है। अगला है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर बताइए। जिनका आंसर दूसरा आ रहा है वो सही है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? जो फुटबॉल का गोल होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 95 का आंसर जी 9 गज की होती है। फुटबॉल गोल की चौड़ाई 9 गज होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम नदी है, धारा है, कुआं है, हवा है, क्या है? बताइए आंसर। जी गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक धारा है या हवा है? बताइए, आप बताइए। हाँ वो सही है, जिनका भी आंसर सेकंड आ रहा है, ये धारा है। ये गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा। और दो प्रकार की धारा होती है, ठंडी जल धारा है, गर्म जल धारा है। जैसे हमारी पृथ्वी है, जब ये विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की तरफ हमारी ये धाराएं जाती हैं तो ये हमेशा होती हैं गर्म, और जब भी ध्रुवों से अपने भूमध्य रेखा की ओर जब ये धाराएं बहकर आती हैं वापस तो ये हो जाती हैं ठंडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? 97 का आंसर जी सही है, इलाहाबाद के पास जो अपना नैनी नाम का स्थान है, इलाहाबाद के पास नैनी नाम के स्थान से अपने इंडिया का समय नापा जाता है 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? चकमा शरणार्थी बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार या श्रीलंका? तो ये बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बांग्लादेश से आए हुए थे, ठीक है। 99 के बाद देखते हैं 100 कौन सा है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, ताप्ती या महानदी? 100 सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है, महानदी ये डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा क्या होता है? इस टाइप का त्रिभुज टाइप का बन जाता है, नदी यहाँ से आ रही है बह के तो ये दो धाराओं में बढ़ जाती है और यहाँ से गिर जाती है नदी, और यहाँ पर जो अवसाद होता है इसके साथ में, यानी कंकड़ पत्थर मिट्टी कुछ भी, तो इस प्रकार से डेल्टा टाइप की आकृति बन जाती है, इसलिए इसे डेल्टा कहते हैं। ये महानदी और गोदावरी नहीं बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक
किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक। बताइए आंसर। जिनका आंसर आ रहा है बौद्ध, बिल्कुल सही है। त्रिपिटक बौद्धों के ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। ये जो सभाएं हुई थी, तो इस 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, उसमें इस प्रकार के कुछ नियम कानून बनाकर रख दिए गए थे, उसे त्रिपिटक कहते हैं, जो कि बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। अगला का क्वेश्चन आता है, काला पानी किस देश की सीमा पर नहीं है? काला पानी की जो सज़ा दी जाती थी उसकी बात हो रही है यहाँ पर, वो किस देश की सीमा से नहीं लगता है? 102 का आंसर होना चाहिए आपका, बताइए जी। बहुत छोटा सा वीडियो है, ज़रा सा वीडियो है। आप यदि इसके आंसर्स सही देंगे तो समझ में आएगा कि आप लोगों ने कितने कम क्वेश्चन में भी आप आंसर दे पाए, वरना इतने कम क्वेश्चनों के आंसर भी नहीं दे पाए तो फिर आपकी पढ़ाई आप समझ सकते हो क्या हो रहा है। ये इसका चौथा वाला बिल्कुल सही है, म्यांमार की सीमा से ये नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन आता है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग या संसद? बताइए जी। बिल्कुल सही है, चुनाव आयोग। इसका आंसर चुनाव आयोग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता दूध में? सी विटामिन बिल्कुल सही है, सी नहीं पाया जाता है दूध में, बिल्कुल सी विटामिन नहीं पाया जाता है। और दूध का सफ़ेद रंग होता है कैल्शियम के कारण। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का। बिल्कुल सही है। आप जब भी उसे खोलते हो ना, जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, तो उसमें से आपने देखा एकदम झाग टाइप का एकदम निकलता है, कुछ एकदम तेज़ी से हवा निकलती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहे। चिप्स के पैकेट्स वगैरह में भी यही सी चीज़ होती है। अच्छा, सौरमंडल की आकृति कैसी है? कैसी आकृति? गोल, चौकोर, स्पाइरल या अंडाकार? 1/8 का जी। आंसर्स आप लोगों के आ रहे होंगे, आशा उम्मीद करते हैं, और थोड़ा सा टाइम मैंने इसीलिए देकर रखा है आप लोगों को कि आप लोग आंसर करते जाएं। इसका आंसर अंडाकार बिल्कुल सही है, सौरमंडल आकृति अंडाकार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? 109 का आंसर सेकेंड, ऑक्सीजन का सही बात है। इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, बाकी सब चीज़ें प्रोड्यूसर गैस में होती हैं। ओजोन परत, ओजोन परत कौन सी किरणों को अपनी अंदर समा लेती है? बताइए। अल्फा, गामा, कॉस्मेटिक, बीटा, इंफ्रारेड? बताइए 110 का। इंफ्रारेड वो सही, इंफ्रारेड किरणों को ये अपने अंदर सोख लेती है, समा लेती है। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? पोषक नहीं है, वसा, विटामिन, हार्मोन से प्रोटीन? बताइए। पोषक नहीं है, सही है हार्मोन्स। हार्मोन्स तो और ही कुछ काम करते हैं, प्रोटीन वगैरह ये सब क्या है, पोषक पदार्थ होते हैं हमारे। हार्मोन्स मनुष्य के शरीर के अंदर होते हैं। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिनका आ रहा है वो सही आंसर आ रहा है। आज के लिए इतने क्वेश्चन। आशा उम्मीद करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चंस के हल किए होंगे आंसर्स, और कितने आंसर्स हल किए हैं उन्हें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई श्रृंखला के साथ, और आप के लिए कुछ नया और ख़ास लेकर आएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।